हेलो एवरीवन। तो आज की ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स के बारे में जिनकी एंट्री, जिनका एटीट्यूड पूरे डांगवा में काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर रहा है। इन दोनों ही बंदों की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो मेन कैरेक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेरिजन करने वाले हैं डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो का नेक्रोमेंसर गॉड इलेक्ट्रोलक्स से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन दोनों ही बंदों में से सबसे पावरफुल बंदा कौन सा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही बंदों की कल्टीवेशन की। तो ये दोनों ही बंदे क्वासी गॉड हैं, जिनको कि अगर हम सोल लैंड की कल्टीवेशन के हिसाब से बताएं तो लेवल 99 होगा, जिनको कि हम लिमिट दोलुओ के नाम से जानते हैं। तो भाई इन दोनों की कल्टीवेशन सेम है और किसी की कल्टीवेशन के हिसाब से हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रेंथ पे कि इन दोनों में से किस बंदे के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डीमन गॉड एम्परर की स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप सभी लोगों को थॉर्न ऑफ सील के एक्सोर्सिज्म गेट का सीन तो याद ही होगा, जहाँ पे लॉन्गहाउसेन ने थॉर्न ऑफ सील को समन किया था डीमंस को सप्रेस करने के लिए। और जब सभी डीमंस हार गए थे तो लास्ट में वहाँ पे डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो आया था और आप सभी लोगों ने ही देखा था कि उसने केवल अपने हाथ के इशारे से ही सील्ड डिवाइन थॉर्न की प्रोजेक्शन को चकनाचूर कर दिया था। और ये करने के लिए उसने केवल अपने 10 से 15% पावर का ही यूज किया था। और आप लोग ये बात तो जानते ही हैं कि थॉर्न ऑफ सील का जो सील्ड डिवाइन थॉर्न है वो कितना ज्यादा पावरफुल वेपन है, लेकिन इस बंदे ने उसकी प्रोजेक्शन को चकनाचूर कर दिया केवल अपने 10 से 15% पावर का ही यूज करके। इसलिए अब हम बात करते हैं गॉड इलेक्ट्रोलक्स के स्ट्रेंथ के बारे में कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो भाई इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये बंदा अपने प्राइम फॉर्म में था तो इसने अपने से हाई लेवल वाले मैजिशियन को मार डाला था। इनफैक्ट सोल लैंड में केवल इसका 1% कॉन्शियसनेस ही जिंदा है, लेकिन फिर भी उस कॉन्शियसनेस में इतनी ज्यादा पावर है कि वो 98 लेवल के वॉरियर को कम्प्लीटली सप्रेस कर सकता है। इनफैक्ट 99 लेवल के वॉरियर से वो हेड ऑन फाइट भी कर सकता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल अपने सोल के 1% पावर से ये एक 99 लेवल के वॉरियर से हेड ऑन फाइट कर सकता है। तो जब ये अपने प्राइम फॉर्म में होगा तो क्या ही करेगा। तो भाई अगर हम स्ट्रेंथ के मामले में इन दोनों को जज करें तो कहीं ना कहीं गॉड इलेक्ट्रोलक्स डीमन गॉड एम्परर पे भारी पड़ता हुआ हमको दिखाया जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि डीमन गॉड एम्परर हार सकता है, क्योंकि इस बंदे के पास में भी काफी यूनिक स्किल है, जिससे कि ये बंदा एक थर्ड क्लास के गॉड से भी फाइट कर सकता है। लेकिन यस, स्ट्रेंथ के मामले में गॉड इलेक्ट्रोलक्स डीमन गॉड एम्परर से ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं हम इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी पर। तो बात करते हैं हम डीमन गॉड एम्परर की। इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो 1 मिलियंस को भी पार कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करें गॉड इलेक्ट्रोलक्स की तो इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ज्यादा है डीमन गॉड एम्परर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो बंदा है वो सन ऑफ लाइट होने के साथ साथ एक नेक्रोमेंसर भी है, और नेक्रोमेंसर के पास में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है एक ऑर्डिनरी पर्सन से। लेकिन डीमन गॉड एम्परर के पास में एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से ये बंदा अपने मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स को इंस्टेंटली रिकवर कर सकता है। तो अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं डीमन गॉड एम्परर फेंगजियो हमको भारी पड़ता हुआ दिखाया जाएगा गॉड इलेक्ट्रोलक्स पे। हालांकि गॉड एलेक्स एक नेक्रोमेंसर है और अभी तक हमें इसकी नेट स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताया ही नहीं गया है कि कितना है। तो इस पॉइंट पे हम अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन अगर हम स्लाइटली ग्रेटर देन लें गॉड एलेक्स का डीमन गॉड एम्परर से तो जाहिर सी बात है डीमन गॉड एम्परर जीत सकता है गॉड एलेक्स से। बात करते हैं स्किल्स की। तो डीमन गॉड एम्परर के पास में काफी यूनिक और स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, लेकिन गॉड एलेक्स के पास में एक ऐसी स्किल है जिसका यूज करके ये बंदा पूरी सिचुएशन को ही बदल सकता है। इस स्किल का यूज करके गॉड एलेक्स टाइम को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकता है। दैट्स वाई स्किल के मामले में गॉड एलेक्स जीत जाएगा। आपके पास में चाहे कोई भी स्किल क्यों ना हो, लेकिन जब आपका सामना एक एब्सोल्यूट पावर से होता है तो आपकी जो सारी स्किल्स होती हैं वो विफल हो जाती हैं। जाते जाते एक और पॉइंट को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेते हैं और वो पॉइंट है डिस्ट्रक्शन की। तो बात करते हैं हम गॉड एलेक्स की। तो गॉड एलेक्स जब अपने प्राइम फॉर्म में था ना, तो वो एक अंपायर को पूरी तरीके से वाइप आउट कर देता है अपनी नेक्रोमेंसी के पावर से। इनफैक्ट वो अपने से हाई लेवल मेज को भी मार देता है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें डीमन गॉड एम्परर की तो इस बंदे की भी कल्टीवेशन सेम है, लेकिन ये बंदा हिम्मत नहीं करता है कि वो अकेले ही पूरी ह्यूमैनिटी से भिड़ जाए, क्योंकि
वो जानता है कि अगर वो अकेले फाइट करने जाएगा तो हेवनली इंजर्ड हो भी सकता है। लेकिन गॉड एलेक्स ऐसा नहीं था। वो बंदा अकेले ही अपनी आर्मी के साथ में पूरी ह्यूमैनिटी से भिड़ जाता है। ये बंदा इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है कि उस समय ह्यूमैनिटी को उस डिस्ट्रक्शन से उभरने में हजारों साल लग गए। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो कहीं ना कहीं गॉड इलेक्ट्रोलक्स डीमन गॉड एम्परर फेंगजू पे भारी पड़ता हुआ हमें दिखाया जाएगा। और एक पॉइंट की बात बताऊं, जब डीमन गॉड एम्परर को पता चलता है ना गॉड एलेक्स के बारे में, तो उसका भी जो एक्सप्रेशन होता है ना वो अगली हो जाता है। और ये आपको देखने को भी मिलने वाला है थॉर्न ऑफ स्टील के आने वाले एपिसोड्स में। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। और जल्द ही एक नई कंपैरिजन वीडियो आने वाली है, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।